हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। विद्यार्थी को स्वस्थ और प्रसन्न रहना भी चाहिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम आपको बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का पैसिव कैसे बनता है, और उसमें कुछ नोट्स थे कि एक्टिव में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसको पैसिव में हम एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इसका वीडियो पहले ही हम अपलोड कर दिए हैं उसका। तो इसमें हम देखेंगे कि मोडाल का पैसिव कैसे बनता है। मोडाल तो अंग्रेजी में 10 मोडाल्स होते हैं। 10 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, shall और will। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 मोडाल्स हैं। तो यदि एक्टिव में कहीं भी आप देखिए कि मोडाल्स का प्रयोग है, इसमें से किसी वर्ब का प्रयोग है, तो सब में बी जोड़कर उसका V3 लिख दीजिए। और इसको हम स्ट्रक्चर पर आपको बता रहे हैं। तो पहला हम लिख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है एक्टिव। एक्टिव में यदि है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस O, तो इसको आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाइए, इसी कैन को लिखिए, इसमें आपको जोड़ना है V3 और उसके बाद जो रहेगा वो जुट जाएगा। कारण कि पैसिव जब तक हम B प्लस V3 नहीं लिखते हैं तब तक सेंटेंस पैसिव नहीं बनता है, पहले ही बता दिए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं कि आई कैन सॉल्व इट। आई कैन सॉल्व इट एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाइए। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन बी सोल्व का V3 हो गया सोल्व बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ही कैन टीच यू इंग्लिश। ये हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो इसको बताए थे कि 2 ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। 2 ऑब्जेक्ट में हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसको पैसिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी टाउट इंग्लिश बाय हिम। एक तो हमारा यहाँ हो गया। इसी को हम बना सकते हैं कि इंग्लिश कैन बी taught to you
बाई हिम, दोनों। तो कैन है तो कैन भी जोड़ देंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे, कैन है तो कैन भी लगाइए। सेकंड देखिए, यदि एक्टिव में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस O, और इसको पैसिव में लिखना है तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। यही कुड यहाँ भी लिखाएगा, तब लिखाएगा B, उसके बाद V3, उसके बाद जो रहेगा वो अपना लिखाते चला जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि सी कुड स्पीक इंग्लिश, सी कुड स्पीक इंग्लिश। तो पैसे में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिए, इंग्लिश कुड है तो कुड लिखाएगा, इसको में जोड़ेंगे बी, स्पीक का थर्ड रूप हो गया स्पोकेन बाय हर, सी को ऑब्जेक्ट बना दिए। सेकंड में देखिए, आई कुड लिफ्ट दी बॉक्स, पैसे में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। यदि इस पर दिया हुआ है तो देखिए यहाँ एक्टिव कीजिएगा तो बी को हटा देना है, जितने भी मोडाल्स हैं मोडाल्स के साथ गिवन का ही प्रयोग होता है। तो दी बॉक्स कुड है तो कुड लिखा जाएगा, बी जोड़ेंगे और लिफ्ट का V3 हो गया लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय मी, द बॉक्स कुड बी लिफ्टेड बाय मी। आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट में देखिए, यदि एक्टिव में हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है मे के बाद है V1 और तब है ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, मे है तो मे ही लिखाएगा, इसमें जुटेगा B प्लस V3। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्टिव में दे में विन दी मैच, तो दी मैच को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे, दी मैच में बी विन का थर्ड रूप वोन बाय दे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, सब पर हम दो एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बता रहे हैं। ही में डिफेंड यू,
पैसिव इसको बना रहे हैं, यू को सब्जेक्ट बना देंगे तो यू ही रहेगा, में जोड़ेंगे बी, डिफेम्ड बाई, और यहाँ सब्जेक्ट है ही, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा हिम। नेक्स्ट में देखिए, यदि एक्टिव में हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है माइट, माइट के बाद गिवन और गिवन के बाद ऑब्जेक्ट, तो इसको पैसिव करेंगे। तो पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, माइट है तो यहाँ भी माइट लिखाएगा, इसमें जुटेगा बी प्लस बी थ्री, और उसके बाद जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में है सी में सोल्व इट, तो पैसिव में इट को सब्जेक्ट बना देंगे, सॉरी माइट है तो इट, माइट है तो माइट लिखाएगा, जुटेगा बी, सॉल्व बाई, सी को ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो हर। दूसरा में देखिए, दे माइट चिट यू, तो पैसिव में यू को सब्जेक्ट बनाइए, माइट है तो माइट ही आएगा, जुटेगा इसको में बी, चीटेड बाई देम। बहुत ही आसान है, मॉडल में सिर्फ बी जोड़ते जाते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव में हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है शुड, शुड के बाद है गिवन, गिवन के बाद है ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव में लिखिएगा तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, शुड है तो शुड ही लिखाएगा, इसमें जुटेगा बी, तब हो जाएगा भी थ्री, उसके बाद जो भी रहेगा लिखाते चला जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल हो गया कि यू शुड टेक मेडिसिन। एक्टिव में ये सेंटेंस है, पैसे में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मेडिसिन इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he should read इंग्लिश, तो इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में हो गया इंग्लिश, शुड जुटेगा बी, रीड का थर्ड रूप रीड रेड होता है,
बाय हिम। एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है मस्ट, मस्ट के बाद V1 और ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मस्ट है तो यहाँ मस्ट ही आएगा, इसमें जुटेगा V3। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। We must obey the laws। इस सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो दी लॉज को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। दी लॉज मस्ट है तो मस्ट ही लिखेंगे, जोड़ेंगे बी, ओबेड और बाई अस। अब यहाँ बाई अस लिखना मैंडेटरी नहीं है, कारण कि इसका अर्थ यहीं से बिना एजेंट का ही निकल रहा है। तो यदि बाई अस लिखेंगे फिर भी ये ठीक है, और नहीं लिखेंगे फिर भी ये ठीक है। दूसरा देखिए, सी मस्ट रीड दी गीता। तो पैसे में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दी गीता, मस्ट है तो मस्ट लिखेंगे, जोड़ेंगे बी, रेड बाई, सी है तो हर। तो इस सब को नोट करते जाइए। एक्टिव का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है वुड, वुड के बाद है V1, V1 के बाद है ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में यदि ट्रांसफॉर्म करना है तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। वुड है तो वुड ही लिखाएगा, इसमें जुटेगा B प्लस V3। अब पहला देखिए, आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू। तो पैसिव में लाइए, यू को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। यू, वुड है तो वुड ही आएगा, बी जुटेगा, टीच का V3 हो गया टाउट बाई मी। तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है मॉडल। सिर्फ उसी मॉडल को लिखते हैं और उसको में बी जोड़कर V3 लिख देते हैं। नोट कर लिए होंगे इसको। एक्टिव में यदि लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है
आउट टू, और उसके बाद है V1 और तब है ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में लिखना है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आउट टू हो जाएगा, जोड़ेंगे B प्लस V3। ही आउट टू स्पीक इंग्लिश, एक्टिव में है। पैसिव में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। इंग्लिश आउट टू बी, आउट टू लिख दिए, बी यहां से उतारे पैसिव में। बी स्पीक का थर्ड रूप स्पोकन बाय हिम। नोट कर लीजिए इसको। एक्टिव का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सेड या विल, V1 और ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में ला देंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देंगे। सेल और विल जोड़ेंगे B प्लस V3। अब एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प यू, एक्टिव में है। इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यू को सब्जेक्ट बना देंगे। यू के साथ तो शैल लगेगा नहीं, यू के साथ विल लगेगा, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। सेकेंड में देखिए, सी विल बाय अ बुक, पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ए बुक विल बी बाउट बाय, सी हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है। जो भी मॉडल यदि एक्टिव में लिखा हुआ है उस मॉडल के बाद हम बी लगा देते हैं और वर्ब का थर्ड रूप लिख देते हैं। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक्टिव में है सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस V1 प्लस ओ। तो इसको पैसिव में बनाइए तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसी मोडाल को यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ देंगे B प्लस V3। तो देखिए कोई भी मोडाल है, मोडाल के बाद जब V1 ही आता है तो उस मोडाल में हम B जोड़कर V3 लिख देते हैं, सेंटेंस हमारा पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर है? अब इसको में कुछ और है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यदि मोडाल के बाद हैव लगा हुआ है अब देखिए एक्टिव में हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद है कुड हैव
अब प्लस V3 और प्लस U, कारण कि कुड हैव के बाद में V3 आता है, पास्ट रूप हो जाता है। तो इसको पैसिव में लिखिए। तो पैसिव में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा बन गया सब्जेक्ट। कुड हैव जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। बी के जगह पर इसको में बीन आएगा, कारण कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड रूप आता है, और उसके बाद हो गया V3। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ही कुड हैव सोल्ड दी सम। तो दी सम को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। दी सम कुड हैव बीन सोल्ड बाय हिम। मोडाल के बाद हैव है तो सीधे उसको में बी के जगह पर बीन का प्रयोग करना है। इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे। यदि एक्टिव में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद माइट हैव के बाद V3 और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो यदि इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। माइट है तो यहाँ पर माइट चला आएगा, माइट हैव है, इसको में भी जुटेगा बीन और प्लस V3। तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब देखिए, ही माइट हैव बीटेन दी सर्वेंट। इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो दी सर्वेंट, कारण के ही ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए। माइट हैव इसको में जुटेगा बीन बीटेन बाई ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नोट करते जाइए। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड है, उसके बाद है V3, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो यदि इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। वुड हैव जुटेगा इसको में बीन प्लस V3। They would have passed the test। पैसे में ट्रांसफॉर्म कीजिए। दी टेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है तो दी टेस्ट would have been passed by them।
नोट कर लिए होंगे इसको। एक्टिव में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। शुड हैव जुटेगा इसको में बीन V3। He should have learned English। पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश should have been learned by him। नोट करते जाइए, पूरा सिंपल कर दिए हैं, एकदम सबको अलग अलग स्ट्रक्चर कर दिए हैं। एक्टिव है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद V3 और ऑब्जेक्ट। यदि इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मस्ट हैव यहाँ है तो यहाँ भी लिखाएगा मस्ट हैव, जुटेगा बीन प्लस V3। अब एक एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव हर्ड माई नेम। पैसे में ट्रांसफॉर्म करेंगे, माई नेम इसका ऑब्जेक्ट है तो माई नेम मस्ट हैव बीन हर्ड बाय, सब्जेक्ट इसका है ही, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिम। नोट करते जाइए, एक एक एग्जाम्पल पर सबको समझा रहे हैं, सबको नोट करते जाइए। एक्टिव है सब्जेक्ट, आउट, टू हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया सब्जेक्ट, आउट टू हैव लिखा हुआ है तो पैसिव में वे ही लिखाएगा, इसको में जुटेगा बीन प्लस V3। अब देखिए, ही आउट टू हैव रीड दी रामायणा, तो पैसिव में दी रामायणा को सब्जेक्ट बना देंगे,
The Ramayana ought to have been read by, इसका सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो पूरे मॉडल का पैसिव वॉइस मैंने एक वीडियो में ही समाप्त कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर अंत में वही कि इस बूढ़े शिक्षक को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको बताइए बिल्कुल जैसे क्लासरूम में हम पढ़ाया करते थे वैसे ही आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। मैं क्लासरूम में वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है, यही उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं कि एक न एक दिन आप मुझे सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अभी बहुत पैसिव में बाकी है, अभी इंपरेटिव सेंटेंस बाकी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाकी है, इन्फिनेटिव बाकी है, जीरेंड बाकी है। तो सब का पैसिव वॉइस आएगा। सिर्फ रिक्वेस्ट हमारा यही है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।